ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया हमारा। कल हम जस्ट स्लाइड्स बनाए थे, कैसे बनाना सीखा था। तो उसका लेआउट भी आप यहाँ से, अगर मुझे ये लेआउट है दूसरा कोई लेना है तो मैं यहाँ से इसका लेआउट चेंज कर सकती हूँ। इस तरह से चाहिए मुझे, या फिर ये वाला चाहिए तो ये वाला ले सकती हूँ। उसी स्लाइड में चेंजेस हो गया, दूसरी स्लाइड नहीं आएगी, उसी में चेंजेस होगी। ठीक है, इस तरह से। अगर मुझे ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ से जानकारी ले सकती हूँ, प्लस उसका कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ले सकती हूँ। जैसे मुझे यहाँ से जाके उसका फोटोज चाहिए तो मैं फोटोज, यहाँ से आपको ओनली फोटोज मिलेगा, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। ये बात आप याद रखो। तो ग्राउंड लेवल में पोल्यूशन किस तरह से होता है, हम क्या क्या फेंकते हैं वो जाके पानी में मिलता है, और फिर वो पानी कैसे पोल्यूट होता है, तो इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर डाला है और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट, आपको जो भी डालना है आप यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पे टेक्स्ट में आप डाल सकते हो, जस्ट एक दो पॉइंट डाल के उसको आपको डिस्क्राइब, फुल्ली डिस्क्राइब करना है। पूरा पूरा यहाँ पे नहीं डालना है, जो भी वहाँ पे मिलेगा आपको गूगल पे वो पूरा यहाँ पे मत डाला करो। तो उसको आप ओरली एक्सप्लेन करोगे तो बेटर रहता है, और भी अच्छा रहता है वो। तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन किन किन चीज़ों से होता है तो उसका यहाँ पे देखते हैं हम। मेटल्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, मेटल्स। ये आप एक जस्ट पॉइंट यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे डाल सकते हो, और वहाँ पे एक्सप्लेन करते समय आप ये पढ़ के आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो बहुत सारे दिए हैं, पोल्यूटेंट टाइप्स किस तरह से होता है, से एक एक आपको यहाँ से उठा के कॉपी करके यहाँ पे प्रेजेंटेशन में डालना है। बट ये पॉइंट को आपको वहाँ पे पूरा पढ़ के जाना है ना। ये पिक्चर दिखाना है, उसके बाद ये टॉपिक को रीड करके आपको इस पिक्चर में जो दिख रहा है पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ऐसे इसमें भी ग्राउंड लेवल वाटर पोल्यूशन में भी बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखे। तो यहाँ से आपको एक एक लेके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। पूरा ये पूरा टेक्स्ट डालने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट पॉइंट उठाओ और उस पॉइंट के अंदर क्या लिखा है ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। वहाँ पे एक्सप्लेन करना है ना आपको, तो ये पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा, वहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, माइंड में रखना है आपको ये। ठीक है, यहाँ पे देखो। उसके बाद कौन सा था हमारा, केमिकल पोल्यूशन, तो वो किस तरह से होता है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसको कॉपी किया मैंने यहाँ पे, और हम एक स्लाइड लेते हैं। ठीक है, इसी का हम लेआउट चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं, आप बताया था इसका कुछ सॉल्यूशन, कल बताया था ना आप लोगों ने। आ, इसको कुछ और बोल सकते हैं हम, इस पे क्या सॉल्यूशन क्या है। आई थिंक शरीर ने किसी ने तो बताया था क्या क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं उसके। वाटर पोल्यूशन कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं हम लोग। तो केमिकल्स में, पानी में देखो यहाँ पे केमिकल्स मिक्स हो रहा है। ओके, तो ये दिखा सकते हो आप। तो बहुत Ma'am, बड़े, what is way to stop chemical pollution? सॉरी, हाउ टू, What is way to stop chemical pollution? वाटर पोल्यूशन ले सकते हैं, वाटर पोल्यूशन। वे टू स्टॉप या फिर डिक्रीज बोल सकते हैं ना, कम करना, पूरा तो स्टॉप नहीं होगा, Reduce करना, है ना, reduce करना, हाँ रिड्यूस करना, reduce। है ना। हाउ टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन।
जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं वो डाल सकते हैं यहाँ पे। वो लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया केमिकल पोल्यूशन। तो केमिकल पोल्यूशंस में क्या क्या आएंगे, कौन सा वो देखते हैं हम गूगल पे जाके। केमिकल पोल्यूशन जैसे अब बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, तो केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह, तो उसमें जो वेस्टेज होता है वो ऐसे ही पानी में बहा देते हैं वो लोग। तो उससे क्या होता है, वो पानी बहता बहता कहीं भी बह जाता है, तो आगे जाके वो कोई एनिमल्स भी पीते हैं, कोई इंसान भी यूज करते हैं बर्तन धोने के लिए। बहुत सारे लोग कपड़ा वगैरह धोते हैं, तो वो उनके थ्रू उनके पेट में जाता है। बर्तन धोए तो बर्तन में हम लोग खाना खाते हैं, तो उसके थ्रू पूरा पूरा साफ करने के बाद वो निकलता नहीं हो केमिकल्स पानी के। ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं वो कितना भी पानी में मिक्स हो जाते हैं एकदम, तो वो निकल नहीं पाते। तो उस तरह से वो एनिमल्स के, बहुत सारे एनिमल्स तो पशु पक्षी है पानी पीते हैं बहता हुआ, या फिर एनिमल्स उनको नहीं पता है पानी अच्छा गंदा। तो हम इंसान ह्यूमंस को पता होता है, तो वो और ह्यूमंस भी कई बार ऐसे कामों के लिए उसका यूज करते हैं। चलो पीने के लायक नहीं है तो कपड़ा धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, या भी कुछ भी नहाने के लिए वो पानी में नहाते हैं, तो वो केमिकल्स पूरे उनके बॉडी पे लग जाते हैं, और फिर उनको स्किन की प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी जहाँ पे फैक्ट्रीज होती है, वो उनका जो वेस्टेज है वो पानी में ऐसे बहा देते हैं, छोड़ देते हैं पाइप्स के थ्रू। ऐसे हमने जैसे अभी प्रेजेंटेशन में पिक्चर डाला है, तो उस तरह से वो ऐसे बहा देते हैं। तो वो पानी बहता बहता जो आगे चला जाता है, तो कोई भी एनिमल्स बर्ड्स वगैरह पीती है, तो उनके थ्रू उनके पेट में जाता है, तो उनको अलग अलग डिसीजेस होती है उनसे। तो ये वाटर पोल्यूशन का एक बहुत ही डेंजरस ये है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम लोग हाउ टू रिड्यूस ये कर सकते हैं। इसको कौन से वेस है हम देख के यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो। इसमें बहुत सारे उपाय होते हैं, तो वो अप्लाई करेंगे तो थोड़ा थोड़ा बहुत तो वाटर पोल्यूशन कम होगा। एकदम होगा ही नहीं, स्टॉप होगा ये हम नहीं कह सकते, ऐसा तो बहुत साल लगेंगे उसको। बट हाँ, कुछ हद तक कम हो सकता है। जैसे प्लास्टिक का सामान, प्लास्टिक की बॉटल्स हम लोग ऐसे ही थैली पानी में बहा देते हैं। समंदर की तरफ आप जाते हैं तो बहुत सारा उधर आप देखे होंगे कितना सामान बह के आता है। जो अनवांटेड चीजें होते हैं लोग ऐसे ही फेंक देते हैं पानी में, बहुत सारा। तो अगर गंगा जमुना ऐसी बड़ी बड़ी रिवर्स में जाके देखोगे तो बहुत लोग वहाँ पे डेड बॉडीज भी बहा देते हैं, गंगा जमुना ऐसी बड़ी बड़ी रिवर्स में। तो उससे भी पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन बहुत सारा। अभी हाल ही में गंगा को पोल्यूशन से फ्री करने के लिए बहुत सारे उपाय किए, बट पूरी तरीके से वो सक्सेस नहीं हुआ, अभी भी वो पोल्यूट है गंगा रिवर। तो ये सब जो उपाय है एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे तो ही ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। और गांव में भी हम लोग कपड़ा धोते हैं, नहाते हैं, जानवरों को नहलाते हैं, इससे भी पोल्यूशन होता है। तो ये भी आप वहाँ पे ये भी स्टॉप करना पड़ेगा। pick up litters and throw it away in a garbage can ways to prevent water pollution। देखो यहाँ पे दिए हैं कुछ पॉइंट्स, तो वो आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे डालो। बट उसके पहले ये सब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कैसे एक्सप्लेन करना है हमें वहाँ पे। ऐसे ही डालेंगे तो एक्सप्लेन करने नहीं आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। फिर अगर आपको प्रेजेंट करना है स्कूल कॉलेज में तो प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इसका तो कुछ जरूरत नहीं है, तो ये हम हटा देंगे पिक्चर्स का। तो इसको ही हम बड़ा साइज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, पिकअप लिटर्स एंड थ्रो इट अवे इन गार्बेज कैन। ठीक है, कुछ भी जो सामान है गार्बेज वगैरह वो सही जगह पे डालना चाहिए। ब्लो और स्लीप फर्टिलाइजर्स ब्लैक इनटू द grass if it gets into paved areas paved areas or compost grass or yard waste. Yes, wash your car or outdoor equipment where it can flow to grave or grass areas instead of street. Okay,
तो हम जो हमारे व्हीकल्स भी धोते हैं, आउटडोर इक्विपमेंट्स जो होते हैं, कार या फिर आउटडोर इक्विपमेंट्स जो भी, वो भी ऐसे प्लेस पे धो जहाँ पे वो पानी दोबारा कोई यूज ना कर सके। ठीक है, तो ये स्लाइड्स हमने इतना तो हम परफेक्टली नहीं बनाए, मैंने जस्ट बनाया आपको बताने के लिए। पूरा आपको जस्ट ये बताना था कि कौन सा कवर करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको आप डिजाइन कर सकते हो इंसर्ट से। इंसर्ट में तो कुछ यूज करने जैसा नहीं है इसमें। तो यहाँ से आप पिक्चर वगैरह लेना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी पिक्चर ले सकते हो, ऐसे नहीं कि आपको यहीं से पिक्चर लेना है, बट यहाँ से भी आप पिक्चर ले सकते हो इंसर्ट में जाके। कोई एक आपने स्लाइड लिया समझो, ओके, ये ब्लैंक स्लाइड लिया, आपको यहाँ पे कोई पिक्चर डालना है तो आप यहाँ से पिक्चर भी डाल सकते हो। यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाके फोटोज लेना है, एल्बम, न्यू फोटो एल्बम, या फिर ऑनलाइन पिक्चर्स में जाके कोई पिक्चर भी यहाँ पे ले सकते हो। देखते हैं इसमें, देखो इस तरह से आप डायरेक्टली यहाँ से भी पिक्चर्स ले सकते हो, वहीं से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट स्लाइड कर रही हूँ। अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट भी कर सकते हो, न्यू स्लाइड लेना है तो न्यू भी ले सकते हो। ठीक है, तो जस्ट मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्टली स्लाइड में यहाँ से भी पिक्चर ले सकते हो। ठीक है, देन डिज़ाइन टैब में आप जाओगे तो यहाँ आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो, अलग अलग स्लाइड्स को कैसे आपको डिज़ाइन करना है। बहुत सारे डिज़ाइन थीम्स यहाँ पे दिए हैं, तो इस तरह से, ओके, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हो। इस तरीके से या फिर इस तरीके से, ये वाला डिसेंट लगे ऐसा ले लो थोड़ा अच्छा। जैसे मैंने ये स्लाइड पे क्लिक कर दिया तो सब स्लाइड को सेम थीम आ गया, दिख रहा है आपको, डिजाइन सेम डिजाइन आ गया। तो हमें सेम डिजाइन रखना चाहिए या डिफरेंट स्लाइड को डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन रखना चाहिए? सेम होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यस, प्रोफेशनल लगेगा, वो सेम रहेगा तो प्रोफेशनल लगता है, और अगर डिफरेंट डिफरेंट हम देते हैं तो वो बच्चा टाइप लगेगा, एकदम बच्चे ने बनाया ऐसे लगेगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखो। अगर आपको सीखना है तो मैं बता दूंगी कि अलग अलग स्लाइड को आप अलग अलग डिजाइन कैसे दे सकते हैं। आपको आता होगा, मे भी आता है ना सबको या नहीं, बताओ, आपको किसी को चाहिए तो मैं बता देती हूँ। या अनुश्री, विशाखा, शरयू, अनीता, आता है मैम। आता है ना? बाकी सबको आता है क्या अलग अलग स्लाइड को अलग अलग डिजाइन देना? हो मैम। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे डिजाइन देने के बाद आप यहाँ से भी कुछ चाहिए तो आप यहाँ से भी इफेक्ट वगैरह अलग से दे सकते हो उसको। कलर्स चूज करना है तो कलर्स, बट यहाँ से आप यूज मत करो, जैसे मैंने वर्ड में आपको बताया था, यहाँ से आप कुछ चेंजेस करोगे उसका इफेक्ट मेन इस पे होता है, जहाँ से हम चेंज करते हैं तो इस पे होता है, इसके पूरे थीम पे हो जाता है उसका इफेक्ट। तो यहाँ से आप यूज मत करो। तो स्लाइड का कैसे आपको स्टैंडर्ड चाहिए या फिर वाइड चाहिए, तो यहाँ से आप ले सकते हो, स्टैंडर्ड चाहिए तो वाइड, इस तरह से मैक्स आ, आपको मतलब वर्टिकली और लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट हमारा गया ना, वर्ड में हमने सीखा था, तो उस तरह से अगर आपको लैंडस्केप चाहिए तो इसमें आ जाएगा आपका स्लाइड्स इस तरह से। ठीक है, और नहीं तो आपका स्टैंडर्ड में इस तरह से आ जाएगा, वाइड में। ठीक है, तो आप हमेशा हमारा वाइड में ही होता है, क्योंकि हमारा ये स्लाइड है, प्रेजेंटेशन है, तो वो वाइड में होना चाहिए, वर्टिकली नहीं। ओके, तो जब हम वर्ड में काम करते हैं तो पेज हम वर्टिकली रखते हैं, लैंडस्केप नहीं रखते, बट यहाँ पे लैंडस्केप रखेंगे तो अच्छा दिखेगा प्रेजेंटेशन आपका। ठीक है, देन यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आप जाओगे तो यहाँ से और भी अलग अलग फॉर्मेट आप कर सकते हो इसको। जैसे सॉलिड फिल में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आप अलग अलग कलर है, यहाँ पे इसमें से कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं। ये कलर चाहिए मुझे, या फिर और कोई ग्रीन कलर चाहिए, या ऐसे कोई भी कलर आप यहाँ से लेके उसको, ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करना है तो आप ट्रांसपेरेंसी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। देखिए इस तरह से
कोई भी कलर लेके, अगर मैंने रेड कलर लिया समझो या फिर ब्लू कलर कौन सा लिया है ऐसे, और ज़्यादा मुझे डार्क लग रहा है ये, तो मैं यहाँ से उसका ट्रांसपेरेंसी कम कर सकती हूँ। देखो इस तरीके से मुझे ग्रीन लुक में चाहिए, मैं इस तरह से ग्रीन लुक में कर सकती हूँ इसको। और ये मुझे सब में ये करना है, सबको फॉलो करना है, तो मैं इसको सबको भी फॉलो कर सकती हूँ। तो मुझे जाना पड़ेगा ट्रांजिशन टैब में एंड अप्लाई टू ऑल करना पड़ेगा यहाँ पे, तो सब स्लाइड्स में ये अप्लाई हो जाएगा। देखो अप्लाई टू ऑल करेंगे हम लोग, कलर्स, ओके क्यों नहीं हो रहा है ये यहाँ से, मतलब ओके आई थिंक ये इसको सिंगल सिंगल को करना पड़ेगा। बाकी सब हमने साउंड वगैरह कुछ दिया या फिर ट्रांसलेशन दिया तो सबको अप्लाई होता है, अप्लाई टू ऑल करने के बाद। बट ये फॉरवर्ड बैकग्राउंड का अलग है, वो नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ से सेम सब में करना पड़ेगा सॉलिड फील्ड में जाके। यहाँ पे ग्रीन कलर, देखो ग्रीन कलर आया, यहाँ पे इस तरह से आपको एक एक में करना पड़ेगा। थर्ड स्लाइड में जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सॉलिड फील्ड पे जैसे ही हम लोग जाते हैं, देखो ग्रीन आ रहा है ऑटोमेटिक, जैसे हम सॉलिड फील्ड पे क्लिक करें ग्रीन कलर आ रहा है, जस्ट आपको ट्रांसपेरेंसी यहाँ से रिड्यूस करना है थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से मैन्युअली करना पड़ेगा आपको, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है वो। ठीक है, इस तरह से। तो एक और, ठीक है, ये आपको समझा इतना ज़्यादा, मैं अब सबको नहीं करती हूँ। ठीक है, उसके बाद है ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल में आप जाओगे तो यहाँ से ग्रेडियंट का कौन सा चाहिए आपको लुक, मतलब आपको किस तरह से ग्रेडियंट चाहिए, कलर्स आप यहाँ से चूज कर सकते हो, जैसे कि आपको इस तरह से चाहिए, इस तरह से चाहिए ग्रेडियंट वाला लुक, तो आप इसमें से कोई भी लुक दे सकते हो। ठीक है, डार्क फेंट वाला या फिर और कैसा चाहिए, तो यहाँ से आप इस तरह से शो कर सकते हो, थोड़ा सा अलग दिखेगा आपका। दो कलर मिक्स होके आते हैं इसमें ग्रेडियंट में। ओके, तो रिडाल में आप जाते हो तो इस तरह रेक्टेंगुलर पाथ वगैरह ये भी कर सकते हो इस तरीके से, या फिर पाथ करना है तो आप पाथ में इस तरीके से हो जाएगा आपका। ठीक है, एंड देन यहाँ पे ग्रेडियंट स्टॉप्स करेंगे, तो यहाँ पे देखो इस तरह से आपका जो बीच का वाला कलर जो है कम या ज़्यादा कितना आपको फैलाना है या फिर ये करना है, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, कलर यहाँ पे है, और कलर आपको कोई दूसरा कोई ऐड करना है तो बीच में तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो दूसरा कलर यहाँ पे। ठीक है, ग्रेडियंट का अंदर का कलर। और उसके बाद कलर्स पोजीशन आपको यहाँ से देखो, तो यहाँ से भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज उसका कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी आपको कम ज़्यादा रखना है, इस तरह से ट्रांसपेरेंसी भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे अप्लाई टू ऑल आया सब, उसके बाद देखो अभी सब इसको अप्लाई हो गया वो। ठीक है, एंड उसके बाद है पिक्चर्स, पिक्चर और टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, इसमें जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे अब पिक्चर्स डालना है तो फाइल में जाके पिक्चर डाल सकते हो, या फिर आप टेक्सचर चाहिए आप यहाँ से तो टेक्सचर कोई भी लेके इसमें डाल सकते हो टेक्सचर। और इसका ट्रांसपेरेंसी आपको कम ज़्यादा करना है टेक्सचर का, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो टेक्सचर का। फाइल में जाते हैं हम लोग, तो यहाँ से आप कोई भी अपने सिस्टम में है कोई पिक्चर आपको डालना है स्लाइड में, तो वो भी पिक्चर आप लेके यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि हम लोग ये पिक्चर ट्राई करते हैं, देखो इस तरह से आप डाल सकते हो, कोई पिक्चर आपको डालनी है तो पूरी स्लाइड को वो कवर अप करेगी। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद ग्रेडियंट पिक्चर टेक्सचर,
तो यही है, टेक्सचर में आप ये कर सकते हो, या फिर यहाँ से टेक्सचर का है टाइप्स, पिक्चर्स एंड टेक्सचर्स, आप ये वर्टिकली एक्स एंड वाई बोलते हैं ना, तो उस तरह से आप इसको रिड्यूस या फिर कम या ज्यादा कर सकते हो। स्केल, ऑफसेट, स्केल, एक्स वाई पता है क्या होता है? पैटर्न ले सकते हो, यहाँ पे आप पैटर्न डालना चाहते हो तो पैटर्न ले सकते हो यहाँ से, जो भी पैटर्न का कलर चाहिए आप पैटर्न का कलर यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है, आपको रेड में चाहिए या फिर ग्रीन में चाहिए या फिर और किस में कलर में चाहिए, तो वो पैटर्न लेके आप डाल सकते हो इसमें से। हाँ, बैकग्राउंड में कौन सा चाहिए, इस तरह से फॉर बैकग्राउंड या फिर बैकग्राउंड, दोनों लाइन से, तो दोनों में आप कलर इस तरीके से भर के दोनों मिक्सअप करना है तो मिक्सअप करके भी डाल सकते हैं। देन स्लाइड बैकग्राउंड, नो लाइन, सॉलिड लाइन, ये भी कर सकते हो आप। ग्रेडियंट लाइन डालना है तो ग्रेडियंट को लाइन डाल सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें है, इसको आप, शैडो डालना है तो शैडो डाल सकते हो, जैसे आपको करना है उस तरीके से। देखो पिक्चर को शैडो आ रहा है नीचे थोड़ा सा, पिक्चर को नीचे की तरफ देखोगे तो आपको पता चलेगा। साइज कैसा है तो साइज आप छोटा बड़ा इसका कर सकते हो पिक्चर का। ब्लर करना है फिर डार्क कैसे रखना है उसको, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो पिक्चर को। ठीक है, एंगल्स करना है तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। दिख रहा है इस तरीके से, थोड़ा चेंजेस आपको पिक्चर में दिखेगा। डिस्टेंस करना है, देखो इस तरीके से, है ना, उसका शैडो लेफ्ट साइड में ये हो रहा है आपका, इस तरीके से आप उसमें चेंज कर सकते हो। रिफ्लेक्शन में जाओगे आप, आपको रिफ्लेक्शन चाहिए तो रिफ्लेक्शन में इस तरह के रिफ्लेक्शन आप दे सकते हो, नीचे दिख रहा है रिफ्लेक्शन। साइज, इसमें भी ब्लर वगैरह कर सकते हो, रिफ्लेक्शन को डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद ग्लो, ये हमने सीखा था ना वर्ड में, याद आ रहा है? ये सब इफेक्ट हमने सीखा था। पिक्चर को इफेक्ट आप अलग अलग दे सकते हो, ग्लो, ग्लो हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, सॉफ्ट एडेज हुआ या फिर ट्रांसफर, तो ये सब अब इफेक्ट पिक्चर के साथ कर सकते हो। आर्टिस्टिक इफेक्ट देना है तो आप वो भी दे सकते हो, आर्टिस्टिक इफेक्ट पिक्चर को। ठीक है, उसके बाद साइज, पोजीशन, यहाँ पे पिक्चर दिए, पिक्चर को क्रॉप करना है तो आप क्रॉप कर सकते हो यहाँ से। वीड करना है, हाइट वीड उसका बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको सेट करनी है, कुछ पिक्चर कट करनी है तो कर सकते हो। हाइट इसकी बढ़ानी है तो हाइट में इस तरीके से कर सकते हो, जितना आपको दिखाना है उतना दिखा सकते हो आप। ओके, पिक्चर कलर, पिक्चर में कलर जो है वो आपको अगर कुछ ये करना है तो देखो पिक्चर का कलर भी यहाँ से चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको? देखो डार्क हो रहा है, फेंट हो रहा है यहाँ से। टेम्परेचर भी यहाँ से भी कर सकते हो, देखो इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हो पिक्चर का। बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज करके इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखो इस तरीके से चाहिए आपको, ब्लैक एंड व्हाइट वगैरह, तो इसमें अलग अलग पिक्चर का आपका चेंजेस दिख रहा है। हेलो, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? Yes, ma'am. आ रहा है ना? ओके, तो आपको पिक्चर्स में इस तरह किसी कुछ चेंजेस करने हैं तो आप उसका यूज, फॉर्मेट बैकग्राउंड का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट बैकग्राउंड आपको डिजाइन टैब से यहाँ पे राइट साइड में मिलता है। फॉर्मेट ये बहुत यूजफुल है, ये हम ज्यादा ध्यान नहीं देते इस टूल की तरफ, बट ये बहुत यूजफुल है। आपको पिक्चर के अंदर क्या क्या चेंजेस करने हैं यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, देखा आपने कितना चेंज हुआ इस पिक्चर में। देन यहाँ से ट्रांसिशन में जाओगे आप, यहाँ से तो अलग अलग स्लाइड को आप अलग अलग ट्रांसिशन दे सकते हो। तो हमेशा हम लोग जैसे फर्स्ट स्लाइड को होते हैं तो वो कर्टन लुक देते हैं, तो उस तरीके से आप दे सकते हो कर्टन लुक। जैसे कोई भी ड्रामा वगैरह ओपन होता है तो कर्टन ऐसे ये होता है ना, कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है तो उस तरीके से आप
कर्टन लुक देके उसको F5 देके प्ले करके देख सकते हो आप इस तरीके से उसको। उसके बाद एस्केप करना है, इससे बाहर निकलना है तो एस्केप कर दो। और यही आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखो स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग जो भी आपने दिया है यहाँ से आपको देखना है तो यहाँ से भी आप देख सकते हो उसको कौन सा दिया है। तो अलग अलग स्लाइड को आप अलग अलग देख के देखो। जैसे हमने इसको F5 करके हम प्ले करके देखते हैं फिर से। यहाँ पे टाइम सेटिंग करना पता है आपको, हर एक स्लाइड का टाइम कैसे सेट करता है, ऑटोमेटिक कैसे करना है प्रेजेंटेशन को। किया है कभी आपने प्रेजेंटेशन को ऑटोमेटिक? नहीं किया है? ओके देखते हैं हम ये भी। वाइन लुक देना है तो वाइन दे दो आप उसको। इसको हो गया। ठीक है, इसमें अलग अलग नाम दिए हैं, रिपर, क्लॉक जैसा, ब्लाइंड जैसा, डिजॉल्व, है ना, ओरिगामी, बहुत सारा है। तो आप एरोप्लेन जैसा है, एयरप्लेन, रोटेशन, है ना। तो इसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो आप दे सकते हो। पील ऑफ, देखो इसमें पील ऑफ देते हैं हम लोग। ये हमें जब हम प्रेजेंट करेंगे तब देख हमें सब पता चलेगा किसको कौन सा दिया है। क्रश वाला, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ स्लाइड को हम लोग अलग देते हैं, ओरिगामी देंगे। सिक्स वाले स्लाइड को कुछ अलग दे सकते हैं अपने। गैलरी, फाइव क्लॉक देंगे। सेवेंथ वाली स्लाइड को कुछ अलग देंगे हम यहाँ से। ये देते हैं, ठीक है। एट वाली स्लाइड को कुछ और अलग से देते हैं, क्यूब वाला देंगे। नाइन स्लाइड को हम लोग देते हैं प्लेन वाला, एयरप्लेन वाला। ठीक है, तो F5 बटन प्रेस करेंगे हम लोग। अब सब देखेंगे कौन सा उनको हमने दिया है। हैंग हो गया, वेट मिनट। देखो इस तरीके से। ठीक है, एंड तो ट्रांजिशन अलग अलग आप दे सकते हो, बट आपको ट्रांजिशन में कुछ इतना नहीं, जो आपको अच्छा लगे वो दे दो, लेकिन जब आप प्रेजेंट करोगे प्रोफेशनली तब ये नहीं देंगे तो ही अच्छा रहेगा। और जब आप प्रोफेशनली किसी को प्रेजेंट करना चाहते हो प्रेजेंटेशन, तब आप ये मैन्युअली रखो। उसका जो टाइम होता है टाइम सेटिंग मत करो, मैन्युअली रखो, ताकि आपको पता नहीं होता है कि किस स्लाइड पे हम आपको कितना प्रेजेंट करना है, मतलब कितना टाइम आपको बोलना है कौन सी स्लाइड पे। अगर आप उसको ऑटोमेटिक करोगे कि 5 सेकंड के बाद दूसरा स्लाइड आएगा ऐसे, तो वहां पे आपका गड़बड़ हो जाएगा। तब आप इसको ऑटोमेटिक मत करो, उसको आपने मैन्युअली ही रखो। जब आपका बात खत्म हो जाए, एक स्लाइड पे बात करना खत्म हो जाए तभी दूसरा स्लाइड आएगा, ऐसे आप मैन्युअली ही रखो। मतलब जब आप खुद से नहीं करोगे नेक्स्ट स्लाइड तब तक वो चेंज नहीं होगा। ओके, ऐसे ही रखो जब आपको कॉलेज या किसी प्रोफेशनल यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है तब। ओके, देन यहाँ पे एनिमेशन है। एनिमेशन जैसे ट्रांजिशन आपने देखा, ट्रांजिशन किसको दे सकते हैं हम लोग, ट्रांजिशन किसको दे सकते हैं और एनिमेशन किसको दे सकते हैं, इन दोनों दोनों में में फर्क फर्क क्या क्या होता होता है? है? एनिमेशंस मैम वो जो पिक्चर्स लेते हैं उसको ये करते हैं क्या? यस यस, सही बोला आपने। एनिमेशन जो होते हैं तो वो आप पिक्चर्स को, टेक्स्ट को अलग से दे सकते हैं। जैसे कि अ, यहाँ पे हमारा है अभी वेलकम है, तो इसको मुझे एनिमेशन देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से दे सकती हूँ एनिमेशन में जाके जो भी मुझे अच्छा लगता है। जैसे बाउंस मैंने दिया, ठीक है। और अगर कोई दूसरी स्लाइड पे हम लोग गए तो पोल्यूशन को अलग दे सकते हैं, वाटर पोल्यूशन को अलग दे सकते हैं। और अदर कोई स्लाइड पे गए तो मैं पिक्चर को अलग दे सकती हूँ, उसके हेडिंग को अलग दे सकती हूँ, और इन जो टॉपिक्स हमने रखे हैं उसको अलग दे सकती हूँ, अलग अलग दे सकते हैं।
बट जो ट्रांजिशन होता है वो पूरी स्लाइड को जाता है। ओके, पूरी पूरी स्लाइड को होता है, बट एनिमेशन वैसे नहीं होता है। आप सेपरेटली दे सकते हो एनिमेशन। ओके, ये स्लाइड्स के लिए होता है ट्रांजेक्शन, पूरी पूरी स्लाइड के लिए। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा, एक सिंपल सी बात है। देन आप इस कोई भी स्लाइड्स में जाके इसको अलग अलग दे सकते हो। यहाँ से ब्रश करना है, ब्रश कलर करना है, या फिर और कुछ करना है, या फिर यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शंस भी है, इसमें से भी दे सकते हो आप इफेक्ट ऑप्शंस अलग अलग। ऐड ये हम एडवांस में है, ये हम बाद में देखेंगे, पहले बेसिक बेसिक सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से आपको अलग कौन सा देना है तो यहाँ से अलग दे सकते हो, जो भी है आपको देना है इसको अलग दे सकते हो। इसमें फ्लाई आउट्स वगैरह, डिसअपियर, अपने रैंडम बास, है ना। तो पूरे सबको हम देते नहीं है अभी, जस्ट हम लोग इसको देखो इस तरह से आएगा एनिमेशन। आपने नोटिस किया एक बात इसमें, पहले हमारा एनिमेशन आ रहा है, उसके बाद ट्रांजेक्शन हो रहा है। पहले एनिमेशन प्ले करता है वो, उसके बाद ट्रांजेक्शन प्ले करता है। तो इसमें से आप ये लाइंस इसका यूज करके आप गेम्स वगैरह भी बना सकते हो, बट वो बहुत एडवांस में होता है, एडवांस लेवल पे होता है। ठीक है, तो वो हम कल देखते हैं, बाकी के जो है एनिमेशन के बाद के जो है वो हम कल देखेंगे। ये भी हम कल देखेंगे ऑटोमेटिक कैसे हम स्लाइड्स को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तो हमारा टाइम फिनिश हो चुका है।